तरह की जो वो गाड़ियाँ होती हैं और हमको कहीं जाना होता है तो हमको पहले ही डिसाइड करना होता है कि कौन सा रूट होगा। गाड़ी का फील अंदर से बैठ के ऐसा लगता है जैसे आप एरोप्लेन में बैठे हैं और अब जस्ट उड़ने ही वाला है। टक्कर देता है ये BMW मर्सिडीज को? ना कि टक्कर देता है, उनसे एक स्टेप आगे है। हमारे पास X5 भी है जिसमें 18 स्पीकर है, मगर इसका म्यूजिक सिस्टम है वो नेक्स्ट लेवल है। इवन X5 के म्यूजिक सिस्टम को भी ये फील करता है। तो 200 तक भी ये कहीं इससे कोई दिक्कत नहीं है। वारंटी इसकी बैटरी की तो 15 साल वारंटी है। ऑटो के लिए बदतमीजी बहुत मिलती है। जब आप रोड पे चलते हो तो आपको एक सेलिब्रिटी वाला फील आता है। ऑलरेडी हम पिछले 10 साल से BMW रख रहे हैं तो हमको उस ब्रांड में तो जाना ही नहीं था। हेलो भाई, मैं हूं अभिजीत सर और आपसे भी स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। और भाई आज मेरे सामने एक ऐसी गाड़ी खड़ी है जो कि हमारे मेरठ में ओनली वन इन मेरठ है। और भाई आप देख सकते हो मेरे हाथ में कौन सी ब्रांड की चाबी है। भाई ये है MG की साइबेस्टर। देखो साइबेस्टर आपको वैसे तो ओनरशिप रिव्यूज़ वगैरह बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे इस गाड़ी के। वैसे ये रोड पर भी आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगी क्योंकि ये गाड़ी जिस प्राइस पॉइंट पर आती है भाई, वैसे मैं आपको बता दूँ इस प्राइस पॉइंट पर आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता इस कैटेगरी वाला। ये एक सुपर स्पोर्ट्स कार मान सकते हो आप इसे। 0 to 100 ये 3.2 सेकंड्स में कर लेती है। पूरी की पूरी गाड़ी आपकी EV है तो आपका खर्चा वगैरह भी वैसे बच जाता है। पर एक अलग कैटेगरी जिनके पास मतलब बहुत ज़्यादा रिच होते हैं ना लोग, वो इस गाड़ी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि स्पीड भी चाहिए भाई। और उसके साथ साथ आपको एक मतलब प्रीमियम ब्रांड मिल जाता है भाई। वैसे MG आप लोग बोलोगे कि भाई MG कब से प्रीमियम होने लगा, ये तो आपने नॉर्मल गाड़ियाँ देखी है इनकी, हेक्टर वगैरह देखी है, मैजिस्टर देखी है और आप लोगों ने इनकी ये सब देखी होंगी, ग्लॉस्टर वगैरह। भाई साइबेस्टर कब से प्रीमियम ब्रांड माने लगे। भाई ये गाड़ी आपको नॉर्मल शोरूम्स पे भी देखने के लिए नहीं मिलती। इस गाड़ी को अगर आपको खरीदना भी है ना तो आपको MG के सिलेक्ट वाले शोरूम पे जाना पड़ेगा। और MG सिलेक्ट आपको बहुत सिलेक्टेड जगहों पे देखने के लिए मिलेगा, बहुत सिलेक्टेड बंदों के लिए देखने के लिए मिलेगा। आज भाई इस गाड़ी का पूरा एक ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ मैं आप लोगों को। इसके ओनर मुझे आज मिले हैं और उन्होंने इस गाड़ी को कब लिया, कितने में लिया, मेरठ की पहली गाड़ी है ये, मैंने आपको बताया। गाड़ी की रनिंग कॉस्ट क्या है, सर्विस कॉस्ट क्या है, गाड़ी का एक्सपीरियंस क्या है, क्या 80 लाख रुपए किसी को लगाने चाहिए MG साइबेस्टर के अंदर। क्योंकि ब्रांड वैसे तो आप लोगों ब्रिटिश ब्रांड है ये, और लेकिन काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि मजाक उड़ाने के लिए इस ब्रांड को चाइनीज़ बताते हैं, कुछ बताते हैं। तो वैसी कैटेगरी के लोगों से कैसे डील करना है इस गाड़ी को लेने के बाद, इस वीडियो के अंदर सब कुछ हम इसके ओनर से ही पूछेंगे। और भाई अब डायरेक्ट इसके ओनर को बुला देते हैं। तो भाई अब इस गाड़ी के मुझे ओनर मिल गए हैं। भैया सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो भाइयों को। मेरा नाम सचिन चपराना है और मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ और रियल एस्टेट के बिजनेस से हम लोग जुड़े हुए हैं। भैया का है मतलब पूरे तरीके से रियल एस्टेट का बिजनेस। अब भैया मुझे सबसे पहले ये बता दो, ये गाड़ी आपने कब ली? तकरीबन इसको 1.5 महीना हो गया है परचेज किए हुए। 1.5 महीने पहले भैया जब ये गाड़ी आपने ली कितने रुपए की पड़ गई है आपको? ये तकरीबन 80 लाख रुपए की गाड़ी पड़ी है। 80 लाख रुपए की? 80 लाख रुपए अगर 80 लाख को हम हार्ड कैश में देखें तो बहुत सारा लगेगा। हाँ। जब आप 80 लाख रुपए लेके निकले मार्केट के अंदर एक गाड़ी लेने के लिए, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होंगे। इसी में आपको BMW, मर्सिडीज, ऑडी, दुनिया भर के ऑप्शन दे देता। और लेकिन उसमें आपको ये मतलब सुपर कार वाली इमेज नहीं मिलती। एक मैं चीज़ और पूछूंगा आपसे, BMW Z4 भी आती है इस कैटेगरी में, 10-15 लाख रुपए और डालते 95 तक की वो पड़ जाती। आपका मन MG जो कि एक मतलब वैसे तो इतना पॉपुलेटेड ब्रांड नहीं है, बाहर है, इंडिया में नहीं है और थोड़ा रेप्यूटेटेड भी नहीं है, जी जी। तो आप इस ब्रांड की इस गाड़ी के पास कैसे चले गए? देखिए, जब हम लोग ने सोचा कि एक स्पोर्ट्स कार ली जाए तो हमने Z4 भी देखी, पोर्शे की 911 भी देखी और उसके बाद हमने साइबेस्टर भी देखी। तो पहला जो प्यार हुआ है मुझे इसकी लुक से हुआ है। दूसरा 0 to 100 मात्र 3.2 सेकंड में करती है। अपना आप में चलाने में इसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं कह रहा हूँ जो भी इस गाड़ी को चलाएगा पहली बार ही उस गाड़ी से उसको प्यार हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरा BMW हमारे पे ऑलरेडी हम पिछले 10 साल से BMW रख रहे हैं तो हमको उस ब्रांड में तो जाना ही नहीं था। जहाँ तक की बात है BMW की, तो BMW 2018 में मेरे हिसाब से Z4 लॉन्च हुआ था और उसके बाद अनलिमिटेड उनकी वैरायटी है, वो बाहर है। वो आज की डेट में कॉमन कार है। मगर वहीं आप साइबेस्टर को देखोगे तो इसकी रोड प्रेजेंस ये मार्केट में कितना कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। इसको बाहर जब गाड़ी चलती है तो इसको लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। और इसकी सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट पता है क्या है? वो है इसकी ड्राइविंग। अगर छोटे बच्चे को भी आप इसमें ड्राइव कराओगे तो वो भी इजीली कर लेगा। जो कि वैसे भाई रिकमेंडेड तो बिल्कुल भी नहीं है, भैया भी रिकमेंड नहीं करेंगे छोटे बच्चों को। जब आप पूरे 18 साल के अडल्ट हो जाओ तब चलाना आप गाड़ी। लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पे भैया 80 लाख रुपए, 80 लाख रुपए में लोगों पे थोड़ा ज़्यादा जोर डालूंगा। 80 लाख रुपए में जो आपको परफॉर्मेंस मिलती है ना, ऑल व्हील ड्राइव ये गाड़ी है। ऑल व्हील ड्राइव 500 bhp सीरियसली मैन, अगर मैं गाड़ी में बैठ के एक्सीलरेट करूंगा मैं पीछे की तरफ आऊंगा। मतलब इस गाड़ी को जब लिटरली आपको G4 इसमें मिलेगा। G4 में और इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। मैं अभी लोगों को ना थोड़ा सा, मैं मैथ्स भी बहुत ज़्यादा शौकीन तरीके से पढ़ता था, मैं मैथ्स भी लगा के दिखाता हूँ लोगों को। ये गाड़ी इलेक्ट्रिक है जी और Z4 आपकी पेट्रोल में आती है। पेट्रोल है। पहली बात तो इंडियन गवर्नमेंट आपको चलाने नहीं देगी वो गाड़ी। E20 का लफड़ा जो भी इन लोगों ने किया है अब।
उसके बाद ये इलेक्ट्रिक है, आप अपना घर पे चार्ज करते होगे, 6 रुपये यूनिट है हमारे यहाँ, जो डोमेस्टिक है जो डोमेस्टिक है। अगर आप बाहर जाओगे कमर्शियल में चार्ज करोगे 24 रुपये यूनिट पड़ 24 दिया। रुपये 2-2.5 हज़ार रुपये में बाहर चार्ज हो जाएगी, घर के अंदर आप मान के चलो 1000 रुपये में ये गाड़ी चार्ज हो जाएगी। चार्ज हो जाएगी, उससे भी कम में हो जाएगी। उससे भी कम में। उसके बाद ये गाड़ी 380 किलोमीटर की कंपनी क्लेम करती है, बट आप रियल लाइफ में कितनी निकाल पाते हो इससे रेंज? रियल लाइफ में ये देखो, अगर आप जिस जिस तरह की एक क्वालिटी की गाड़ी है जो हाई परफॉर्मेंस इसकी है, उस हिसाब से ये 300 सवा 300 के आसपास चल जाती है, क्योंकि कहीं इको मोड पे भी चलती है और कहीं सुपर स्पोर्ट मोड पे भी चलती है। तो आप मिक्स करोगे, दोनों चीज़ों को कंपैरिजन करोगे, 300 325 या आराम से आपको दे देगी। बहुत सेटिस्फैक्ट्री ये रेंज है अगर स्पोर्ट्स कार के आप बात करोगे तो। मोर देन रिकमेंडेड है, क्योंकि 300 सवा 300 किलोमीटर में तो आपका स्टेट ही चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। अगर आपको आपके स्टेट में नहीं मिल रहा चार्जर, मान लो मुझे यहाँ से लखनऊ जाना है, लखनऊ जाते हुए मुझे बीच में बहुत सारी जगह मिलेगी जहाँ पे रेस्ट एरियाज पे अच्छे अच्छे चार्जर्स हैं, तो आप इसे इंटरस्टेट भी चला सकते हो गाड़ी को। बट इंटरस्टेट चलाने में भैया एक बार आ जाओ इस तरफ, अब भाइयों को थोड़ा शॉक कर देते हैं। जो सुपर कार्स होती है ना, वो इतनी ज़्यादा ग्राउंडेड होती है। एक चीज़ मुझे भैया और बताओ, जैसे कि जितना पैसा आदमी लगाता रहता है, मैं 20 लाख रुपए लगा के, 20 की भी नहीं, मेरी तो 15 की आई थी, महिंद्रा थार ली, मैं ऊंचा बैठता हूँ। जितना आदमी पैसा लगाता जाता है वो इतना ग्राउंडेड क्यों होता जाता है? देखिए, ये गाड़ियाँ बनती है हाई परफॉर्मेंस के लिए, और हाई परफॉर्मेंस जब इतनी स्पीड से आप एक्सलेट करते हो, इंस्टेंट टॉर्क पाते हो, तो आपको इसके एयरोडायनेमिक की वजह से आप बनती ही ये इसलिए है, एयरोडायनेमिक की वजह से, ताकि ये लो ग्राउंड क्लियरेंस रहे इनका। लो ग्राउंड क्लियरेंस रहता है, जो आपका एयर फ्लो रहता है गाड़ी का, वो इस तरीके से उसी तरीके से एयर फ्लो भी बन पाएगा। ग्राउंड पे गाड़ी तभी चिपक के चलेगी जब ये नीची बनेगी, और हवा को चीरते हुए चलती है। मतलब अगर मैं कहूँ, आप इसके साइड में लैम्बोर्गिनी ले आना और 3 सवा 3 करोड़ रुपए की आपको वो गाड़ी पड़ेगी, उसके जितनी परफॉर्मेंस है इस गाड़ी के अंदर। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा, तो अपने नज़दीकी MG सिलेक्ट वाले शोरूम पे जाके आप टेस्ट ड्राइव ले लेना भाई, अगर आपकी इच्छा है इस गाड़ी को, मतलब 1% भी आप नहीं, सोच रहे हो इस गाड़ी को लेने की। इसका फील इस तरीके का है कि अगर आप एक बार इसको स्टीयरिंग पे चला लो, तो फिर इस गाड़ी से आपको प्यार हो जाएगा, फिर आपको ये खरीदनी ही पड़ेगी। खरीदनी ही पड़ेगी भाई। जब आप, भैया ने कह दिया, भैया ने खरीद रखी है, मेरठ की पहली गाड़ी खरीद रखी है, इसके अलावा और कौन कौन सी गाड़ी है भैया अपने पास? भैया अपने पास BMW 3 सीरीज थी, अभी 5 सीरीज थी, X5 है अभी फ़िलहाल, ऑडी A6 है, साइबस्टर है, एक फॉर्च्यूनर लीजेंडर है, और 2 एक गाड़ियाँ और हैं फिर। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि भाइयों को पता होना चाहिए कि भैया ने हर चीज़ का सुख, हर चीज़ का रस ले लिया है अपने जीवन में। अब भैया को एक हाई परफॉर्मेंस व्हीकल चाहिए था। 80 लाख रुपए में मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज़्यादा कुछ बेटर लगा होगा। नहीं, मैं इससे सेटिस्फैक्ट्री है बिल्कुल मेरे लिए। सेटिस्फैक्ट्री है। आपने जब 80 लाख रुपए जेब में लेके चले थे, तब आपने रिसर्च भी करी होगी। रिसर्च में भाई, अगर आप लोग इस गाड़ी से रिलेटेड कुछ भी रिसर्च कर रहे हो ना भाई, मेरे चैनल पे आपको कंटेंट तो देखने के लिए मिल ही जाएगा इस गाड़ी का। बाकी ओनरशिप रिव्यू आप देख ही रहे हो। अब भैया मुझे ये बता दो सबसे पहले कि जब आप MG के शोरूम में गए इस गाड़ी को लेने के लिए, तो आपको MG की तरफ से, क्योंकि ऑडी मर्सिडीज तो है लग्जरी ब्रांड, MG अपना थोड़ी सस्ती गाड़ियां भी देता है। उनकी कॉमेट 7 लाख रुपए की आ जाती है, हेक्टर 16, 17, 25 लाख रुपए की आ जाती है। तो आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा? देखिए, अगर आप बात करोगे MG ऑर्डिनरी जो ये गाड़ियाँ सेल होती हैं, जो कि हर शहर में इसका एक शोरूम है, मगर आप अगर बात करोगे MG सिलेक्ट की, तो वहाँ आपको जिस क्वालिटी का, वो बिल्कुल अलग तरीके का, आपको एक बेहतरीन तरीके का एक्सपीरियंस मिलेगा उन लोगों के साथ। टक्कर देता है ये BMW मर्सिडीज को? ना कि टक्कर देता है, उनसे एक स्टेप आगे है। उनसे अगर एक जो step भाई ये वीडियो देख रहे होंगे और MG सिलेक्ट पे गए होंगे, एक बार विजिट किया हुआ, तो आपको पता चल जाएगा BMW कितना ऑफर करता है, ऑडी कितना ऑफर करता है, या MG सिलेक्ट कितना ऑफर करता है। मतलब ये गाड़ी जिस तरीके से उन लोगों ने लॉन्च करी थी, जिस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च करी थी, एक प्रीमियम बंदे के लिए लॉन्च करी थी, दूसरे वो प्रीमियमनेस भी ऑफर कर पा रहे हैं। ऑफर कर पा रहे हैं, बिल्कुल पूरी मतलब तरह जस्टिफाई करते हैं वो लोग, और हम लोगों को फील भी होता है कि हम कोई स्पोर्ट्स कार ले रहे हैं। अच्छे खासे, मतलब 80 लाख रुपए वैसे हम अगर दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करें तो हमें कम लग सकता है, क्योंकि दूसरी गाड़ियां 1.5-2 करोड़ रुपए तक की हाँ, आएगी। 2 पौने But- 2 से स्टार्टिंग है समझो। बट हम 80 लाख रुपए अगर सोच के चले, 80 लाख बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। 80 लाख रुपए में बढ़िया बढ़िया कोठियाँ बन जाती है। 80 लाख रुपए की आपने ये 2 सीटर कार ले रखी है। अब आप मुझे एक चीज़ बता दो, जैसे इसमें सीजर डोर्स हैं, ऊपर की तरफ खुलते हैं, रिएक्शन कैसे हैं गाड़ी के? गाड़ी का रिएक्शन, जब आप रोड पे चलते हो तो आपको एक सेलिब्रिटी वाला फील आता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ ऐसी चीज़ ले रखी है कि आपको दुनिया के सब, मतलब जो आदमी घूमेगा, जो आदमी आसपास से जाएगा, जो इंसान आपके आसपास से जाएगा, वो एक बार टर्न जरूर करके देखेगा। आपको, आप अंदर से ऐसा फील आएगा कि आपने ना, कि सेलिब्रिटी हो गए हो आप।
कुछ अचीव किया है लाइफ अचीव में। किया है कुछ लाइफ। मतलब पैसे देके लोग बोलते हैं ना हैप्पीनेस नहीं खरीदी जा सकती, आप भैया के चेहरे पे देख के बता पाओगे कि आप अपने आप कमेंट सेक्शन में बता दोगे कि हाँ इस गाड़ी को लेके कुछ तो अचीव किया है आपने अपनी लाइफ नहीं, के अंदर। बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है। बच्चे बहुत प्यार देते हैं इस गाड़ी को। क्योंकि बच्चों को आज तक मतलब अगर बच्चे को ड्राइंग बनाने के लिए कहेंगे तो वो सबसे पहले या तो सेडान कार बनाएगा या फिर सुपर कार नहीं, बनाएगा। हमने भी ड्राइंग में बहुत बनाई है सुपर कार। धीरे धीरे अब सुपर कार लेके भी आ गए। अब भैया थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो रिएक्शंस है चलो वो तो एक नंबर है ही, लेकिन रिएक्शन लेने के लिए आपको रोड के ऊपर भी जाना पड़ता होगा। जी। इस गाड़ी को लेने के बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि रोड पे निकालने में? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है, पर देखो पब्लिक का इतना प्यार मिलता है तो लोग आसपास से गुजर रहे होते हैं, वो देखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लगता है कभी कभी कि स्लो डाउन करना पड़ता है, लोगों के लिए स्लो डाउन करना पड़ता है। कोई लोग आगे से आ जाते हैं, पीछे से आ जाते हैं, तो देख के तो देखो ब्रदर चलानी पड़ेगी गाड़ी। आपको होता है कभी कोई प्यार से भी रोक लेता है फ़ोटो खिंचाने के लिए, तो वहाँ तो सही है कि हम लोग रुक भी जाते हैं। हम लोग जैसा वो बोलते हैं अंदर बैठ के भी मैं फ़ोटो खिंचवा देता हूँ। मगर कुछ लोग होते हैं, देखो हर तरह की दुनिया है, कुछ लोग होते हैं जो ड्रिंक करे हुए होते हैं, वो बड़ी बदतमीज़ी करते हैं। एक फ़ोटो के लिए बदतमीज़ी बहुत मिलती है। पर मतलब गाड़ी को कहीं ना कहीं रोका जाता है हाँ, रोक लेते हैं, टियर 3 सिटी के अंदर। बिल्कुल सिटी के अंदर। जैसे कि अगर आप दिल्ली नोएडा वहाँ घुमाओगे इन गाड़ियों को, या बैंगलोर वगैरह में घुमाओगे आप इस गाड़ी को लेके, तो वहाँ पे इतना आपको मतलब अटेंशन नहीं मिलेगा, अटेंशन बहुत नहीं लोगों के मिलेगा। पास रहती है, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ तो एक ही है, इसलिए इस गाड़ी को रोका भी ज़्यादा जाता है। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था क्वेश्चन का, मैं ये पूछना चाहता था, जो आपको प्रॉब्लम्स इस गाड़ी में देखने के लिए मिलती है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, सोच के रूट मैप कैसे बनाते हो आप इस गाड़ी को कहीं भी ले जाने से देखिए पहले? इस तरह की जो गाड़ियाँ होती हैं और हमको कहीं जाना होता है, तो हमको पहले ही डिसाइड करना होता है कि कौन सा रूट होगा, किस रूट पे गड्ढे नहीं होंगे। तो चाहे थोड़ा सा वो रूट लंबा ही क्यों ना हो, 5-10 किलोमीटर लंबा क्यों ना हो, मगर आपको जाना पड़ेगा उसी रूट से जहाँ पर आपको गड्ढे वड्ढे नहीं मिले। और कहीं ना कहीं घर से एक माइंडसेट, वैसे रेंज एंजाइटी तो नहीं है इस गाड़ी के अंदर? नहीं, रेंज एंजाइटी नहीं है। अब भैया जैसे कि 2 सीटर गाड़ी है, इसमें आपको 250 लीटर्स का बूट स्पेस भी देखने के लिए मिल जाता है, आराम से बैग वगैरह तो आ जाते होंगे। हाँ, एक सिंगल अगर कोई ओकुपेंसी है तो आराम से एक सिंगल बैग छोटा आ जाता है। और ठीक ठाक बूट स्पेस है, हाइड्रोलिक के साथ आता है। अगर आप सुपर कार्स की बात करोगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बूट स्पेस है। और इंजन वगैरह तो गाड़ी के अंदर है नहीं, कि डुअल मोटर आती है इस गाड़ी के अंदर, ऑल व्हील ड्राइव सेटअप है, पूरा एकदम इक्वल पोर्शन ऑफ वेट है इस गाड़ी के अंदर। भैया गाड़ी के अंदर जाके बैठ भी चुके हैं, आप देखो मैं अपनी आंखों के आगे कैमरा लगा के दिखाऊं तो गाड़ी इतनी कुछ नीची है। अब नीचे इसमें बैठने के बाद बड़ा ग्राउंडेड फील होता है, लेकिन जब आप इस गाड़ी में बैठते हो आपको फील ही अलग तरीके की आती है। जब आप बैठने के बाद इस गाड़ी की रूफ इस तरीके से खोल लोगे, कन्वर्टेबल है ये गाड़ी, और इस तरीके से इसकी रूफ वगैरह पूरी खुल जाती है। यहाँ पे आपको इस तरीके का हेडरेस्ट और इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है भाई इसका पूरा मतलब पीछे का सेटअप। अब भैया एक चीज़ बताओ मुझे, 80 लाख रुपए में कन्वर्टेबल, पहली बात तो स्माइल यहीं पे आ जाती है आदमी के मुंह पे। उसके बाद ये वाली जो लुक्स हैं, मतलब आप इसे अगर सिटी में इस तरीके से हाईवे पे चलाओगे तो फील तो एक अलग ही तरीके का आता है, नेक्स्ट लेवल फील होता है। नेक्स्ट लेवल फील आता है। 80 लाख रुपए में कोई और कन्वर्टेबल आती भी नहीं है, आपको ऑडी की A3 कन्वर्टेबल वगैरह देखने के लिए मिलेंगी, पर आपको लगता है कि वो कुछ गाड़ियाँ इसके आगे। नहीं, कहीं भी नहीं ठहरती हैं। इससे पहले ये आपने फास्टेस्ट है इस समय की इंडिया में। फास्टेस्ट है, और साथ साथ आपने ऑडी A6 रखी हुई है, तो आप A3 पे डाउनग्रेड तो नहीं मारोगे नहीं मेरे हिसाब मारेंगे। से कभी भी। उसके बाद आप गाड़ी की लुक्स वगैरह प्रॉपर देख सकते हो। अब देखो भाई इस तरीके से जब ये आगे की तरफ चलती है आवाज़ वगैरह भी नहीं रहती है। भैया 0 to 100 आपने कभी चेक किया है इस गाड़ी के अंदर? तकरीबन डेली होता है 0 to 100। मतलब इस गाड़ी को तो उससे कम स्पीड में चलाने में चलाने में मजा मजा ही नहीं होगा। है, ली उसलिए ये मतलब थ्रिल है परफॉर्मेंस पूरा ओरिएंटेड, आप इसका। शौकीन भी हो परफॉर्मेंस वगैरह के। अब गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर भी कुछ इस तरीके का है, ऊपर से जब आपकी रूफ वगैरह खुल जाती है इस तरीके का लगता है। इस तरफ इसमें 3-3 क्लस्टर आ जाते हैं। भाई ये सब आपको वैसे इरिटेट तो नहीं करते होंगे? नहीं, इतनी सारी display? इरिटेट नहीं करते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से चलता है, सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। क्लस्टर हो गया, ये एंटरटेनमेंट की हो गई है, ये सेटिंग्स कुछ अगर गाड़ी के रिलेटेड आपको चेंज करनी है यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से आप AC सब मॉनिटर कर सकते हो, आपका एडास सिस्टम यहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हो। एडास लेवल 2 भी आता है भाई इस गाड़ी के अंदर, अपने आप ऑटोमेटिक ड्राइव होने लगती है। ऑटोमेटिक करता है सब कुछ, और गाड़ी का फील अंदर से बैठ के ऐसा लगता है जैसे आप एरोप्लेन में बैठे हैं, और अब जस्ट उड़ने ही वाला है। रॉकेट में बैठे हो, रॉकेट यहाँ में पे बैठे इसकी हो। पूरी चार्जिंग वगैरह आ जाती है, देख लो 91% पे 395 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है गाड़ी की। रेंज है। यहाँ पे इसमें ये जो मोड है सुपर स्पोर्ट, भाई साहब ये तो एक नंबर चीज़ है। आने वाली वीडियोस में आपको इसके बारे में भी पता चलेगा प्रॉपर। अब भैया मुझे एक बात बताओ, जैसे कि इस गाड़ी में 2 ही आदमी बैठ के जा सकते हैं, मान लो आपको और आपकी वाइफ को जाना है, तो आपको फिर दूसरी गाड़ी भी निकालनी पड़ेगी अगर बच्चे भी लेके जाने हाँ, हैं। बच्चे इस देखो गाड़ी में एंजॉय तो 2 ही लोग कर पाएंगे। 2 ही कर पाते हैं इसमें, और बेसिकली है भी 2 सीटर, तो हमको पहले माइंड मेकअप था कि इसमें 2 ही लोग बैठेंगे।
और हर जगह मतलब आप हाईवेज पे ले जाओगे, माउंटेन्स में ये नहीं जा सकती। नहीं, लोग बाग ले जाते हैं, पर जा तो सकती है, मगर आपको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ेगी। एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। और अगर मान लो आपको माउंटेन्स पे फर्स्ट एमजी साइबेस्टर बनानी है तो आपको ये टो करा के ले जानी पड़ेगी। सही फिर बात। लेह के रोड पे ये आराम से चल देगी। लेह पे रोड्स बहुत अच्छे वगैरह हैं। यहाँ पे अब भैया थोड़ी सी ना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बात ही करेंगे हम। इसकी टॉप स्पीड 210 किलोमीटर की, आपने कितनी भगाई आज तक? मैंने भी की है 170-80 के आसपास। 170-80 पे भैया स्टेबिलिटी वगैरह कैसी रहती है गाड़ी की? ज़बरदस्त। ज़बरदस्त, मतलब कॉन्फिडेंस रहता है। कॉन्फिडेंस रहता है, इवन 200 भी टच करोगे आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। उसके साथ साथ भैया बात पूछ लेते हैं, 180-170 पे हैंडलिंग कैसी रहती है गाड़ी की? ज़बरदस्त है, आपको लगता नहीं है कि आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर है। हमेशा आपको लगता है कि भाई अभी गाड़ी आपके अंडर कंट्रोल है और आप जस्ट और एक्सेलरेट कर सकते हो। तो 200 तक भी ये कहीं इससे कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ साथ भैया ब्रेक्स कैसे हैं? 4 डिस्क ब्रेक्स आते हैं। बहुत सुपीरियर है। देखो मेरे पास BMW भी है, ऑडी भी है, और मैंने तकरीबन सारी लग्जरी कारें ड्राइव की हुई हैं, मगर जो ब्रेक का कंफर्ट इस गाड़ी में है मैंने कभी पहले फील नहीं किया। तो जैसी दौड़ती है ऐसी रुकती भी है। साथ साथ हम आपको रेफरेंस भी दे रहे हैं कि जर्मन गाड़ियां भी है अपने पास। हाँ, जर्मन गाड़ियां आज से पहले 7-8 रखी हैं, 10 साल से जर्मन गाड़ियां रख रहे हैं। BMW 10 साल हो गए हैं रखते रखते। अभी ऑडी भी है और साथ साथ BMW भी है। उसके साथ साथ फॉर्च्यूनर वगैरह तो कम ही चलाते होंगे। फॉर्च्यूनर देखो ऑफ रोडिंग बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग कहीं ऑफ रूट या फिर कहीं जा रहे हो या कहीं किसी विलेज में जा रहे हो, गांव में हो कहीं पे, तब हम लोग फॉर्च्यूनर यूज़ करते हैं। बाकी नहीं तो फिर ये गाड़ी, बाकी तो सब फिर X5 यूज़ करते हैं। एसी वगैरह कैसा है गाड़ी का? एसी बहुत अच्छा है। एसी इवन आपको देखो, आपने रूफ खोली हुई है, उसके बाद भी आपको गर्मी इतनी इरिटेट नहीं कर रही है। अच्छी कूलिंग है। खुले पे भी अच्छी कूलिंग करती है, रूफ पे बिना रूफ के भी अच्छी कूलिंग करता है। आपको कुछ यूनिक लगता हो इस गाड़ी के अंदर? यूनिक तो इसकी रेसिपी तो बेसिकली है स्पीड के लिए। बाकी बॉस का एक अच्छा सिस्टम दिया हुआ है। स्पीकर के बारे में मैं पूछने ही वाला था। आपने तो जैसे इतने सारे ब्रांड्स आज तक एक्सपीरियंस किए हैं, आपको इस गाड़ी के अंदर बॉस के ये जो स्पीकर्स आते हैं कैसे लगते हैं? देखिए हमारे पास पहले ऑडी भी थी, BMW भी है, 3 सीरीज़ भी रही है और लिमोजन वर्जन भी रहा 3 सीरीज़ का। हमारे पास X5 भी है जिसमें 18 स्पीकर हैं, मगर इसका का म्यूज़िक सिस्टम है वो नेक्स्ट लेवल है। इवन X5 के म्यूज़िक सिस्टम को भी ये फील करता है। भाई अगर आप बोलोगे ना तो इसके स्पीकर टेस्ट वाली वीडियो डाल दूंगा मैं, और 10-5 मिनट की वो वीडियो डाल दूंगा, आप उसमें अपने आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। लेकिन आप मेरी बात पे भी क्यों ट्रस्ट करोगे? आप जाके एमजी सिलेक्ट में देखो तो एक बार गाड़ी को, आपका मन ना बन जाए भैया? बन जाएगा ना मन? बिल्कुल बनेगा। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने भाई पैसे खाए हो एमजी वाल से, भैया तो इवन स्पेंड करके लाए हैं अपने हार्ड एंड मनी को, तब जाके हम इस गाड़ी का एकदम रियल ओनरशिप रिव्यू है ये। और भैया ने अभी गाड़ी भी पूरी जो चला रखी है 2269 किलोमीटर। तो आप देख सकते हो 1.5 महीने में रनिंग वगैरह। भैया जैसे कि अब मेजर चीज़ पूछता हूँ मैं, थोड़ी सी टेक्निकल बात है, बैटरी की है ये गाड़ी जी, ईवी गाड़ी है ये। ईवी गाड़ी में इसमें वारंटी वगैरह क्या मिलती है? वारंटी इसकी बैटरी की तो 15 साल वारंटी है, और मोटर की और गाड़ी की पूरी ऑल ओवर गाड़ी की 3 साल की वारंटी थी और 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी है। मतलब आपने पूरा गाड़ी का जो सेटअप वगैरह है, 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स कंपनी आपको देती है जी। उसके साथ साथ एक कंडीशन होती है उसमें कि आपकी 1,60,000 या 1,50,000 1,60,000 किलोमीटर तक ही आपको देंगे 3 साल की वारंटी। उसके बाद आपने एक्सटेंड कराई कितने रुपए में? तकरीबन 90,000 रुपये में एक्सटेंड हुई है 2 साल की वारंटी। 90,000 रुपये में? भाई अगर ये ब्रांड 90,000 रुपये में एक्सटेंडेड वारंटी दे रहा है ना, तो इतनी बढ़िया बात है। मतलब हुंडई वगैरह को फिर मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए सस्टेन, क्योंकि वो ना 2 साल बढ़ाने के, मैं आपको बताऊँ 2 साल बढ़ाने के 30-35 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं वेन्यू जैसी गाड़ी पे। अब बताओ कहाँ वेन्यू, कहाँ साइबेस्टर। साथ अब इस गाड़ी के अंदर आपको लाइफ टाइम की बैटरी की वारंटी मिलती है, लाइफ टाइम पूरे बैटरी 15 साल की। पूरे 15 साल है। इसमें ना एक कैच और है, अगर मान लो आज मेरा मन बन गया कि भैया से मैं ये गाड़ी खरीद लेता हूँ, भैया ने मुझे डील दे दी मान लो 50 लाख रुपए की, मैं इस गाड़ी को अपने घर ले जाऊंगा तो मुझे कंपनी की तरफ से केवल 8 साल की वारंटी मिलेगी फिर। तो ये ओनरशिप पे 8 साल की वारंटी ये कैच हो जाता है अगर हम इस गाड़ी को सेकंड हैंड ले लेंगे। उसके अलावा भैया गाड़ी में आपको आज तक कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं लगी? आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी रिग्रेट हुआ कि इसमें के प्राइस पॉइंट में कुछ और ले सकता था? सिंगल डे भी रिग्रेट नहीं है। सिंगल डे भी रिग्रेट नहीं है। ओवरऑल गाड़ी के अंदर सब कुछ ही बढ़िया है, अपना म्यूजिक सिस्टम से लेके आपकी स्पीड से लेके आपका सब कुछ ही इस गाड़ी के अंदर बढ़िया है। कन्वर्टेबल गाड़ी है, इतने प्राइस पॉइंट पे सब कुछ बढ़िया मिलता है। आप मुझे रिकमेंड करोगे अगर आज मैं आपके पास 80 लाख रुपए लेके बैठ जाऊँ? बिल्कुल, ये गाड़ी लेने लायक है। इसको गाड़ी को चलाना वर्थ इट है अपना आप में, सारे पैसे वसूल हैं। अगर किसी को 2 सीटर में जाना है तो प्लीज़ पहले एक बार साइबेस्टर
चेक कर लेना। और ये गाड़ी एक स्टेटमेंट भी है आपके लिए कि आपने लाइफ में कुछ अचीव किया है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि आपने इससे पहले इतनी सारी गाड़ियाँ एक्सपीरियंस करी है। बाकी आपसे मिलके बहुत ही बढ़िया लगा भैया, और आपने ओनरशिप रिव्यू दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो भाइयों, तो यहाँ पे 1-2 वीडियोस आपको और सजेस्ट हो जाएंगे, आप उन्हें भी देख सकते हो। कोई फोर्स नहीं है सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए, आपको अच्छा लगे तो करना, लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेटेड हो पाए इस गाड़ी के लिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाइयों।